एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा कि सर ये चंदन का टिक्का लगा लो, तो मैंने कहा क्या हुआ इससे? कह रहा भाई इससे ना नेगेटिव थॉट नहीं आती। तो पहला क्वेश्चन ये होता है भाई थॉट्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तुम्हें बताया किसने? हमारे दिमाग से तो कुछ ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर थॉट्स। तो टॉपिक मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाया, तो लगा ही लिया होगा, क्या कर सकते हैं। ये नहीं पता किसने लगाया, भगवान को गले लगा होगा तो कहीं और गले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने बोला सर ऐसा है, थॉट्स कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यार हु द हेल वी आर जजिंग कि जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे? अब जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, भगवान शिव कोई भी बैठा रहता था, भस्मासुर आया, हाँ भाई वरदान चाहिए प्रभु मुझे ऐसा कि जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु। अब उनके हिसाब से तो ये भी नेगेटिव थॉट था, है ना, था नेगेटिव, लेकिन प्रभु ने कहा चल ठीक है आने दे। क्लियर। वहीं रावण आया, वहीं पर एक वो आया हिरण्यकश्यप कि मुझे एक वरदान ऐसा चाहिए कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ना मैं नर से मरूं ना किसी असुर से, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर। तो अब ऊपर वाले को तो भाई बैलेंस करना है। ऊपर वाले क्या करना है? बैलेंस। हम क्लास 12 में एक टॉपिक पढ़ते हैं ईएमएफ, उसमें लिखते हैं E = -d∅/dt। अगर आप लोगों को याद हो तो जितनी भी हमारी हिंदू मैथोलॉजी है, जितनी भी हमारी फिजिक्स है, सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये क्लास 10th में भी हम पढ़ते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और क्लास 12th में भी हमारा टॉपिक आता है। तो इसमें कई बच्चे पूछते हैं भाई माइनस साइन का क्या मतलब है? तो माइनस लेंजिल ने बनाया था, लेंज लॉ ने। उसने कहा था नेचर ऑलवेज अपोज द फोर्स व्हिच क्रिएटेड। तो जहां प्लस है वह माइनस तो आएगा ही आएगा। तो ये प्लस और माइनस हर चीज में चलते हैं, लेकिन थॉट्स के सेंस में नहीं होते। थॉट्स आर थॉट्स। हम कहते हैं भाई थॉट्स को हमें खत्म करना है, हम थोड़ी खत्म कर सकते हैं, स्पीड स्लो हो सकती है उसकी, सिर्फ क्या हो सकती है? सिर्फ स्पीड स्लो। तो उसको करने के लिए, हिरण्यकश्यप को करने के लिए नरसिंह अवतार को पैदा होना पड़ा। इसकी स्टोरी का तो लिंक भिड़ा, ठीक है। फिर एक बच्चे ने एक दिन पूछा कि सर मैं ना बड़ा डिप्रेस सा रहता हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी, मेरी वही ऐसी। अगर हम भगवान कृष्ण का एग्जांपल लें तो जन्म ही उनका जेल में हुआ है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। जिन्होंने जन्म दिया है ना, उन्हीं को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। जिनसे प्यार किया उनके पास ही गए। चलो उनका टॉपिक एक अनडिबेटेबल टॉपिक है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो अभी के बारे में बात करते हैं थॉट प्रोसेस। ये आपके ऊपर है। एक सीधी सी बात है, जब मैं एसएसबी देने गया था तो वहाँ पर एक सिंपल सा नियम बोला जाता है कि यू आर नथिंग बट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल सराउंडेड बाय यू। अब कुछ भी नहीं हो, अब 5 लोगों का एक ग्रुप हो, कि जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हो ना, आप उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो। भाई किसी ने गाली दे दी, चलो ठीक है भाई, अपने पंजाबी फैमिली में इसको हेल्पिंग वर्क की तरह यूज कर लेते हैं, गाली की तरह, बट वो एक अलग साइंस है। तो इन थॉट्स को कैसे, इसको तुम चेंज ही नहीं कर सकते, ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये थॉट ही एक तरीके से हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। हमारे आगे हमारा मन आ जाता है, यार मैं नहीं करता। मन का मतलब ये है कि मैं नहीं करता, तो इसको कंट्रोल तो करते नहीं सकते, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा एडी करंट होता है क्लास 12 में टॉपिक, उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं। अब इस थॉट्स की बात करते हैं। 2 एक एग्जांपल लेंगे जिनको हम जानते हैं, एक करण और एक अर्जुन। एक ले लेते हैं करण और एक ले लेते हैं हम अर्जुन। तो एक बार की बात थी, अर्जुन कहते कि माधव या केशव तुम हमेशा ना करण की तारीफ करते रहते हो, दानवीर दानवीर दानवीर, ऐसा क्या है? कृष्ण भाई तो बिना डेमो के साढ़े मानेगा नहीं है। एक सोने का पूरा एक पहाड़ तैयार किया, एक गांव में ले गया अर्जुन को। कहता है ये पूरा का पूरा ना जो सोना है ना, ये तुझे बांटना है। अर्जुन कह रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है, परमीश शर्मा का फैन हूँ मैं भी बांट दूंगा। तो वही लाइन बनाओ, जैसे समझ रहे हो ना कहाँ की बात करूँ, बिगिन लाइन, ठीक है ना। वो लाइन बनाते सारे गाँव वाले, ये ले सेट ले जा, तू ये ले जा, करते करते भाई साहब 10-15 दिन हो जाते हैं। अर्जुन की आवाज होती है, माधव ग्लूकोज तो दो, माधव क्रिएटिन का डब्बा तो दो, मेरी तो एनर्जी लॉस हो रही जिसके दम पे मैं चल रहा था। कृष्ण कहता हो गया तेरा, चल हट। असली विलन अब आएगा गेम में। कर्ण को बुलाया, उसने बोला कर्ण को कि कर्ण ऐसा है, ये दान में करना है, इसको कर दी। कर्ण क्या इतनी सी बात, उतरा बस से खड़ा हुआ, बोलता गाँव वालों को कि मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इसमें मेरा कुछ है नहीं, ये सारा गोल्ड आपका, जिसको जितना ले हटा। तो दोनों सेम चीज थी, वहां पर कृष्ण कॉमन था, लेकिन थॉट इसका है। अब लोग कह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आज स्कूल में भी एक बात हुई, किसी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि झूठ बोलो, मैं नाम नहीं लूंगा किसके वजह से, झूठ बोलना अच्छी बात है अगर उससे किसी के प्राण बच रहे हो। मैं कहा सर ये तो आप गलत बात सिखा रहे, झूठ बोलना ही क्यों है, फिर उस झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो महाभारत का एक इंसिडेंस हुआ। अब अश्वत्थामा है ना, जो कि अमर था, यानी कि
अजय था, अजय तो मैं नहीं कहूँगा, अमर था, उसके यहाँ मणि थी, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। और द्रोणाचार्य ने उस टाइम पे ऐसा व्यू बना रखा था कि द्रोणाचार्य को भेजना जरूरी था, वरना वो युधिष्ठिर को बंदी बना लेता। ठीक है, युधिष्ठिर को बंदी बना। कृष्ण भाई स्कीमर, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन लेक्चर ऑन दिस यूनिवर्स। तो उसने बोला कि युधिष्ठिर एक काम है। उन्होंने बोला हाँ बोलो पार्थ केशव। उन्होंने कहा यार तेरे को नहीं यूं बोलना पड़ेगा, अश्वत्थामा मरेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कृष्ण अपनी ऐसी सिखा फिर जीत ली युद्ध। फिर बताइए मैं रोते रोते पांचों भाई आए तो कमंडल लेके माधव युद्ध जितवा, माधव युद्ध जितवा, फिर मैं जीतेगा भाई। ठीक है, तो उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है। कह रहा तू यूं तो बोल दियो अश्वत्थामा मर गया, नर नहीं हाथी। तो जैसे उसने बोला ना अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, इतने में कृष्ण ने शंख बजा दिया। अब जैसे ही उसने शंख बजाया, पीछे अश्वत्थामा तो वो तो सच ही बोल रहा है युधिष्ठिर कि नर नहीं हाथी। इधर से उसकी बात सच हो गई, उसकी बात सच हो गई, इधर से कृष्ण ने अपना काम कर दिया। द्रोणाचार्य इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा होके इमोशंस में बह गया। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है आजकल, जो बेस्ट गुरुज होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो बेस्ट एथलीट्स होते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलता है। सोचो वो इतना ज्ञानी जिसने उनको ज्ञान दिया, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया। इनके थॉट्स यहाँ से पता चल रहा है कि उसके दिमाग में किसके थॉट चल रहे थे। वो पता है किससे पूछ रहा है, कह रहा नहीं वो मर नहीं सकता अश्वत्थामा। कृष्ण ने कहा मर गया वो, वाकी लीला खत्म होगी यहाँ में, जहाँ में कुछ कछु ना हो सके बात हो। तो उसने कहा नहीं मैं तो सिर्फ युधिष्ठिर से पूछूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर उस टाइम पे ना सच की मूर्त माना जाता था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोला। तो युधिष्ठिर कह रहा मैंने कौन सा झूठ बोला, मैं तो बोल ही रहा हूँ अश्वत्थामा मर गया, पर मैंने बोला था नर नहीं हाथी। इतने में द्रोणाचार्य कहता मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ थोड़ा, मेरा बेटा मर गया, ऐसा हो नहीं सकता। उसने शस्त्र डाल दिए। वहां पर द्रुपद था, एक द्रुपद जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी का भाई था द्रुपद। ये द्रुपद और द्रौपदी अग्निकुंड से पैदा हो गए। इनको सारा मतलब मांगई वरदान के लिए गया था। तो द्रुपद जो था उसको इसलिए पैदा किया गया था, धृष्टद्युम्न था अपने द्रुपद था जो भी था, धृष्टद्युम्न था, द्रुपद था ना, धृष्टद्युम्न को पैदा किया कि तू द्रोणाचार्य को मारेगा। उसने द्रोणाचार्य की गर्दन हटा दी। तो एक तो तुम रणभूमि में खड़े होकर शस्त्र डाल रहे हो, वो भी किसके कहने पे, दुश्मन के कहने पे। क्यों भाई, दुश्मन ही तो था ना उस टाइम, थोड़ा चेंज हो। अब तुम्हें अपनी उम्र में क्या थोड़ा करना चाहिए, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी बैठ के ज्ञान कर रहा हूँ, मैं बात करूँ नॉर्मल डिस्कशन की बात होती है। एक सिंपल सी स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू ना हमें चीजें समझ आ जाती है। एक बार अपने रामनगर में एक लेडीज रहती थी, है ना, बड़ी परेशान थी। ठीक है, मैं बड़ी परेशान थी वो। क्या हो गया, बंद तो नहीं होगी, हमने कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, आज यहाँ कल कहीं घमंड नहीं होना चाहिए। तो रामनगर में एक लेडीज थी, वो बड़ी परेशान, उसके घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, 2-3 दिन से भूखी। तो उसको अपना गोविंद मिल गया, ये वाला गोविंद भाई आंटी छोड़ दूँ तो वही पर ना एक अपना युवराज जैसा बंदा आया, उन्होंने कहा आंटी ऐसा है, ये पास में गुरु जी आए, संत जी आए, वहाँ चले तो क्या पता आपका कुछ उपचार हो जाए, वहाँ पर क्या पता आपका उपचार हो जाए। तो वो गई, कह रही ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। उन्होंने उसे ऐसे एक स्लिप बना के दी, ये अपने घर के ना किसी कोने में शांत सी सुनसान जगह में या मटके में डाल के रख देना। ठीक, अब वो डाल के रख देती है, कहती है घंटा कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट इश्यूज जैसे तुम कहते हैं सर मुझे इसके साथ ट्रस्ट इशू, तो दोबारा करना खुद पे ट्रस्ट तो है नहीं। तो वो सोती है बेचारी, अभी तो उठती है, दरवाजा खोलती है, पीछे गाना बज रहा है, कुन्नी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर। कौन है, कुन्नी को जासी बोलती टुटुम। हाँ, देखते बाहर पैसे रखे होते हैं, पोटली में पैसे होते हैं 10,000। कह रही वाह। इतने में वो बच्चे को फटाफट खाना वाना खिलाती है, पति को छोटा सा खोखा वोखा खुलवा दी थी चाय वाय का, बिजनेस चल जाता है। 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद कमाई हो जाती है। अब उनके पास पैसा सेव भी होने लगा है। अब वो सोचती है छोटी सी कुटिया मेरी, कहाँ पैसा सेव करूँ, कोई चोर न ले जाए, ये न ले जाए, वो न ले जाए। ठीक है, तो वो कहती है अरे हाँ यार वो कोने में मटका रखा है हमारा, वहाँ पर नोट रख देती हूँ। जैसे वो नोट रखने लगती है ना, उसमें उसको पर्ची मिलती है। कह रही है तो बाबा की कृपा से ही धंधा चला था, अगले दिन ही आया था, मतलब भूल ही गई। यही होता है, हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम शुक्रिया अदा नहीं करते, हम दुख में भगवान को याद करते हैं। दुख में उसको याद करने की एबिलिटी है या उसी को करना चाहिए जो सुख में भी याद करें। वो खोलती है, उसमें लिखा होता है कि जब भी कभी आपके पास धन आ जाए ना, आप उसको डोनेट कर दो या उसको दान कर दो। फिर उसके नीचे लिखा होता है अब तुम पूछोगे कहाँ करना है, तो नीचे पढ़ो
जिस भी घर में कोई बच्चे भूख से सो रहे हो, रो रहे हो, उस घर के बाहर रहना चुपचाप। और हमारे यहाँ हम यूँ कहते हैं, स्टूडेंट्स टुमारो यू हैव बर्ड फीडिंग डे, सो यू आर सपोज्ड टू डोनेट द ये वो क्या करना है, बर्ड फीडिंग डे हो, बकरा फीडिंग डे हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ कर्म ऐसे करने हैं जिनका गवाह खुदा हो। ये सोच के मत करना, यानी कि ये थॉट के साथ मत करना। एक इंसान की सोच और पैर की मोचों से आगे बढ़ने से रोक देती है, समझ आ रही है ना बात? तो कुछ तो कर लो, डेली ही महीने में 50 रुपए का, 100 रुपए का बिस्किट लेके, दूध लेके कुत्ते खिला दिए, बाजार लेके खिला दिए, तो वो तुम्हें पता है वो तुम्हारे एक ऐसे अकाउंट में जुड़ रहा होगा जैसे पीएफ जुड़ता है, ऐसे एक नॉन कार्मिक अकाउंट में जुड़ रहा होगा, वो कर्म काटता है। इस धरती पर तो कर्म भोगने पड़ेंगे। अब हमारे पास हमारी बकवास सुनना है, तो यहाँ पर फिजिक्स भी जोड़ दी बैठ के कि नेचर ऑलवेज अपोज द कोर्स, सो इट ऑल डिपेंड अपॉन योर थॉट्स, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड कुकिंग। हम अपने दिमाग में पहले कुकिंग कर लेते हैं, ये ऐसा है, देखा तूने? वही कबीरदास का एक कोट आया होता, कर्म करो, फल की डाइस हम बाजार से ले लेंगे, ठीक है? फल तो बाजार से नहीं लेंगे। ये आजकल का मॉडर्न कोट है भाई, मॉडर्न थोड़ा है। बच्चे कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम कह रहे कर्म करो, फल ऐसी तैसी करें, बाजार से ले आओ, ज्यादा फल खाने की भाला करी तुम्हारे। तो कहने का मतलब है थॉट प्रोसेस को एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना? थॉट प्रोसेस को हम एक दिन में चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे, शनै शनै शनिश्चय। यस। तो आज का टॉपिक थॉट था, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, शायद वीडियो ज्यादा बनी होगी। थैंक यू सो मच।